फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। हमारी जो पिछली कक्षा चल रही थी उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच गणपत चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके इस शिक्षा के नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास में। मेवाड़ के इतिहास में हम कल बहुत एक शानदार जो 2 क्लास हुई थी वो महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या वजह थी हल्दीघाटी युद्ध होने की और क्या कारण थे, क्या परिणाम रहता है, उन सारी बातों पर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वही बात जो राजस्थान के मेवाड़ में एक और इतिहास के नए इतिहास की ओर आगे बढ़ती हुई, तो बिना वक्त गंवाए हम बात शुरू करने वाले हैं आज की ये क्लास। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी हाथ जोड़ आपो मेहरबानी है आप लोगों की कि आप इन क्लास ने लास्ट तक इन वीडियो ने देखना है आपने और पछ मने यूं बताना है कि आ क्लास आपने केड़ी लागी है। ठीक है, अपनो जो मारवाड़ लोगों नो प्रेम है, आपस में भाईचारा प्रेम है, वो आपने दिखाना है इन चैनल माते। और इन चैनल माते जितना आप मने सपोर्ट करला वे तो आप वास्ते दिन रात मेहनत कर और आप बीच में रहूला। और मैं वो विश्वास दिलाऊं कि आप जो विश्वास और जो उम्मीद है वे माते मैं हमेशा खरो उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करा आप आज की इन क्लास में। तो आप बात करता मेवाड़ का इतिहास की। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास जानने से पहले आपस बात करा मेवाड़ में सिसोदिया वंश संस्थापक कौन? हमीर। हमीर जो लाडला कंवरा खेतार, खेतार कंवरसा लाखा, लाखा कंवरसा मोकल और मोकला जो लाडला कंवरा वे कुंभा, कुंभा लाडला कंवर राय सिंह और राय सिंह रे कंवरा महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा और सांगा रे कंवरा उदय सिंह। और फिर अपने मेवाड़ रे इतिहास में जो स्वर्णिम अवसर हो वो महाराणा प्रताप और प्रताप रा पुत्र है अमर सिंह। ठीक है, तो आज अपनी बात है वो अपने अमर सिंह रे माते है। तो इन्हें वीडियो में आप पहले तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और एक आदमी मतलब प्रत्येक स्टूडेंट 10-10 अपने साथी दोस्तों को बता दो कि मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही शानदार तरीके से जो क्लास चल रही है वो शुरू हो गई है। ठीक है, शेयर कर दो एक बार आपके जो सोशल मीडिया क्या है नहीं, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इन माते सब पर शेयर ठोक दो और जोड़ दो इन क्लास में ताकि आप रे हाथ आते वाला भी थोड़ा बहुत भलो हो जाए। अपने कहीं विद्या देवी है नहीं वाकई कहीं अगर एक शिक्षा जो कोई विद्या बांटड़ी बढ़िया करे, धन खर्च करियोड़ो घटिया करे, तो अपनी आ विद्या है इन अपन जितनी बांटला विद्या अपनी आगे बढ़ेला। तो शुरू करना अमर सिंह। ठीक है, तो इनो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपने मैप रे आधार में क्लास शुरू करा। तो राजस्थान रो नक्शो भी सही सेट नहीं बैठ रही है, तो आप अपराला हमेशा नक्शा जो नक्शो बनाता। ठीक है, अटे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाए कदे 1597 ईस्वी में और नया राणा बन जाए राणा अमर सिंह। ठीक है, अटे उन टाइम शासन कौन है? अकबर है। ठीक है, लेकिन अकबर भी कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और पाछे एक नयो काट कौन आ जाए? जहांगीर। ठीक है, और मतलब दिल्ली रो एक नयो कार्टून है। अब बात करें अमर सिंह की बहुत ही साहसी योद्धा था
इन्होंने भी अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप की तरह ही इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है ना। अब क्या संघर्ष किया था जहांगीर के समय, उसने बहुत सारे मतलब अभियान भेजे थे, किसने, जहांगीर ने। ठीक है। पहला अभियान आता है 1605, 1608, 1609, 1611 और 1613, यानी 5 अभियान भेजता है कौन, जहांगीर। किसके विरुद्ध, अमर सिंह के विरुद्ध। कि मतलब किसी भी प्रकार से अमर सिंह को अपने अधीन करना है। ठीक है ना। अब बात कौन के हुए, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का मतलब दिल्ली में कोई वर्चस्व इतना कोई खास था नहीं, क्योंकि मान था वो अकबर था। ठीक है ना। लेकिन हमारे इतिहास में मान कौन है, महाराणा प्रताप है। ठीक है ना। क्योंकि आज हम उनके अग्रज हैं, उनके ऋणी हैं हम। क्योंकि यदि उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली होती तो शायद इतिहास कुछ हमारा अलग ही होता। तो जहांगीर मतलब चाहता था कि मेरा जो शासन है, शासन काल में कुछ ऐसा हो। ठीक है। शासन काल में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से लोग मुझे जाने। ठीक है ना। तो ये चाहता था कि बाकी हर जगह पर इसका अधिकार था, लेकिन सिर्फ एक मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जी वहां पर इसका अधिकार नहीं था। तो ये के प्रकरण किसी भी तरह से अमर सिंह को अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है। तो इन्होंने मतलब इतने अभियान शुरू किए थे। अब देखो 5वां अभियान, मेवाड़ में महाराणा सांगा से अभियान शुरू हो रहे, युद्ध शुरू हो रहे, जिसमें धन जन सबकी हानि हो रही है। ठीक है। इन सब की हानि होती है। और इसी बात से परेशान होकर एक समय ऐसा आ गया कि जो अमर सिंह का पुत्र है वो भी करण सिंह, वो भी बड़ा हो गया था। ठीक है ना। तब मतलब जैसे जैसे आक्रमण होते थे कुछ ना कुछ अमर सिंह से छीन लिया जाता था। ठीक है ना। एक छोटा सा क्षेत्र के मतलब समीप उसके पास छोटा सा क्षेत्र रह गया था। तब सरदारों ने कहा कि महाराजा आपको अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से भाई आम जनता भी परेशान हो रही है, अभियान से युद्ध होते हैं तो जनता परेशान होती है। ठीक है। जब जनता परेशान होती है तो इसका उत्तरदायी कारक कौन है, राजा होता है। तो अब अमर सिंह के सामने परिस्थिति ऐसी हो गई तो इसने अपने सरदारों के साथ विचार विमर्श में बैठ बातचीत करी कि भाई आपने हम कई चीज करनी है। तब सरदारों ने कहा था कि मतलब अब युद्ध तो हम हमेशा लड़ते आए हैं, लेकिन उन युद्धों से अपना कहीं पार पड़ी होगी। ठीक है ना। संघर्ष तो हम कर लेंगे। ठीक है ना। आप कहो तो हम मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर कब तक, आखिर कब तक, जो होना है वो तो होके रहेगा। ठीक है ना। क्या मैंने अपन मारवाड़ी क्या होता है, टिलोड़ी जोड़ खेड़ी जो खेड़ी तो नहीं होया करे। ठीक है। तो आखिर कब तक बकरे की मां सहन करेगी, क्योंकि उसके जो भी बच्चे वो हलाल हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इतने युद्ध हो रहे हैं तो जनता परेशान हो रही है, जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने शुरू हो गए। तब कहा जाता है कि अमर सिंह ने एक संधि वार्ता के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया था कि भाई आप मतलब इन टाइप की संधि करा ताकि जिनमें अपना भी ठीक मतलब ठीक है और दोनों मतलब तालमेल बैठे रहे। तो ये देखो ये 5 अभियान आया। अभियान में कौन कौन आया, इनमें आया शहजादा परवेज, महावत, अब्दुल्ला, राजा बसु, और लास्ट का जो अभियान है इसमें जहांगीर खुद आता है और साथ में इसका पुत्र आता है खुर्रम। ठीक है ना। अब खुर्रम को सख्त आदेश दिया गया था 1613 में। अब एक जहांगीर ने एक चाल और खेली थी। कौन सी चाल खेलता है ये जो चित्तौड़ का जो जहांगीरी है वो किसको देता है, सगर को दे देता है। सगर कौन, महाराणा प्रताप का भाई है ये। ठीक है ना। इसको सगर को दे देता है कि भाई आपस में लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे तो कोई ना कोई, लेकिन सगर का भी मतलब देने से कोई इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा इनके ऊपर। ठीक है। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर खुद आता है और अजमेर रुकता है। ठीक है। और
इस खुरम को सख्त आदेश दिया जाता है 30,000 सेना के साथ, ठीक है ना, क्या ये प्रकरण कुछ भी करो, आप वोटे जान तोड़ फोड़ करो, फसलें खराब करो, जनता ने परेशान करो, कि कैसे भी करके मजबूर कर दो आप, ठीक है ना। तब कहा जाता है खुरम आया था और मतलब जनता को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब इनके जो सरदार थे, अमर सिंह के सरदार, उन्होंने कहा कि महाराज अब किसी भी हाल में हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो अमर सिंह ने कहा था कि कोई बात नहीं, संधि कर लेते हैं, लेकिन संधि की कुछ शर्तें हैं, यदि वो शर्तें मंजूर है, शर्तें कौन कौन सी, कि भाई एक दो मुगल दरबार कि मैं संधि तो कर लूंगा लेकिन मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं रहूंगा, ठीक है। दूसरी, वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा, वैवाहिक संबंध, यानी मेन बात है कि किसी भी प्रकार से कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा मैं, और महाराणा है जो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये बात तय होती है। तब खुरम ये संदेश किसके पास भेजता है, सीधा अजमेर आता है। तब जहांगीर ने कहा कि आप जैसे भी संधि करने चाहते हो वैसा करो, लेकिन अमर सिंह को अपने अधीन लेके आओ। तो ये संधि हो जाती है 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होती है, ठीक है ना, प्रथम मेवाड़ मुगल, ठीक है ना। यानी प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब होती है, 5 फरवरी 1516 के बीच। जो एक लंबे समय से चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष अब यहाँ आकर थोड़े समय के लिए समाप्त हो गया था, ठीक है। तो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 के बीच। किस किस के मध्य हुई थी, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, याद रखना है, ठीक है ना। अमर सिंह और जहांगीर के मध्य प्रथम मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1516 ईस्वी में, ठीक है। तो अब उधर से खुरम के साथ एक मारवाड़ का शासक आता है, मारवाड़ का शासक, यानी इधर से अमर सिंह जाता है, ठीक है, इधर से अमर सिंह जाता है, कैंसिल करो इसको। अमर सिंह अपने सरदारों के साथ जाते हैं और उधर से खुरम यानी गोकुंदा के पास जाता है और वहां संधि की शर्तें सारी तय होती है, ठीक है ना। तो मारवाड़ का एक शासक कौन है, मारवाड़ का शासक सूरसिंह आता है और आपस में संधि की वार्ताएं होती है, ठीक है। और जो बैंड है वो सारे को देते हैं और कहा जाता है कि अमर सिंह ने खुरम को एक मतलब बाघ की खाल में बैठ गई थी, ठीक है। और संधि में यह तय होता है कि भाई खुरम कहता है कि आपको सारे जो चित्तौड़गढ़ है, मांडलगढ़ है, गोकुंद है, कुंभलगढ़ है, वो सारे आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। बस शर्त यही है कि आप चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं करोगे, चित्तौड़ का पुनः निर्माण या मरम्मत, ठीक है ना। संधि में यह तय हुआ है कि आप चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत वापस से नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो जाती है संधि की मुख्य शर्तें। और इधर से जो होती है कि भाई राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे हम, फिर करण सिंह को भेज दिया जाता है अजमेर, लेकिन कुछ समय बाद ये भी वापस आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 1615 के बाद जैसे ये संधि हो जाती है। अब संधि देखो जो इतने लंबे समय तक चल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि अमर सिंह कमजोर शासक था, नहीं, हम अमर सिंह कमजोर शासक नहीं था, लेकिन परिस्थितियां होती है ना, परिस्थितियां मजबूर कर देती है। देखो दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो आपके घर वाले यही कहेंगे आपने पढ़ाई नहीं की, आपको यही बोलेंगे आपने पढ़ाई नहीं की। अब परिस्थितियां कभी ये हो जाती है कि पेपर आउट हो जाता है या पेपर का जो लेवल है वो हार्ड आ जाता है, वो आपको कोई नहीं देखेगा, आपको यही पूछेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अमर सिंह के सामने जो परिस्थिति थी उनको कोई नहीं देखता है। मुगलों से संधि करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था,
अमर सिंह था, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो मजबूरियां और परिस्थितियां कोई नहीं देखता है, ठीक है ना। मजबूरियां तो समझने वाला ही समझ सकता है, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर नया राणा किसको बना दिया जाता है? करण सिंह को। और कहा जाता है कि अमर सिंह के जीवित रहते हुए भी करण सिंह को राणा बना दिया जाता है, और अमर सिंह खुद पिछला झील के किनारे उस मंदिर में निवास करता है, और इस टेंशन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अमर सिंह का जो मैटर था वो यहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है ना। एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अमर सिंह की मृत्यु कहां हुई? 1620 आहार, और इसी दाह संस्कार यही हुआ था। इसको कहते हैं महासतियों का टीला, सतियों का टीला। वापस एक बार देख लीजिए ना, आहार में मृत्यु 1620, दाह संस्कार भी यही होता है, और इसको महासतियों का टीला कहते हैं, ठीक है। महासतियों का टीला किसको कहते हैं? आड़। और अमर सिंह के दाह संस्कार के बाद जो मेवाड़ के शासकों का दाह संस्कार भी यही होता था, ठीक है। तो हो गया। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा अमर सिंह के समय दिल्ली का कार्टून कौन था? तो दिल्ली का कार्टून जहांगीर था। अरे कार्टून नहीं, बादशाह पूछ लेंगे। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रताप के पुत्र अमर सिंह का पुत्र करण सिंह का पुत्र जगत सिंह, और जगत सिंह का पुत्र राय सिंह, ठीक है ना। प्रताप को पढ़ लिया, अमर सिंह को पढ़ लिया। करण सिंह के बारे में कहा जाता है ऐसा कुछ उल्लेख आता नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने करण सिंह का जो संबंध था वो किसके साथ था? शाहजहां बोले तो खुरम, यानी दिल्ली में जो खुरम था उसके और करण सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, ठीक है ना। कहा जाता है कि राणा बनने के बाद वह दिल्ली के दरबार में भी उपस्थित हुआ करता था, ठीक है। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट जगत सिंह के समय कुछ वेरी इंपोर्टेंट चीजें आती हैं। करण सिंह, यानी एक झील का निर्माण है पिछोला, ये पिछोला झील है, और इस झील में एक तो बनता है जग मंदिर, और दूसरा बनता है जग निवास। तो टाव में बतौर है कि जग मंदिर रो निर्माण पहले हो या जग निवास रो मंदिर पहले हो? बताओ आप फटाफट कमेंट करो, 1 मिनट में फटाफट कमेंट आने चाहिए, फटाफट देखो स्पीडली। फटाफट कमेंट करके बताओ। जब मेवाड़ और मुगल की संधि हुई थी 1516 ईस्वी में, तो जो लंबे समय से 1515 से चली आ रही जो संघर्ष था वो मतलब 100 वर्ष तक का संघर्ष था, वो चलता हुआ खत्म हो गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, फिर राय सिंह के बाद मतलब जगत सिंह से वापस ये संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है ये सर आप आगे पढ़ेंगे। जगत सिंह, ठीक है ना, पिछला झील में जग में आर्य देव मिलका आपो मकान बनावे भगवान वाला सब मतलब घर में गृह प्रवेश करने पहले सब पहले वो भगवान की पूजा करिया करा, ठीक है। तो याद रखना है पहले मंदिर बने पछे निवास स्थान होया करे, ठीक है ना। तो इस करण सिंह ने इस जग मंदिर का निर्माण शुरू किया, और पूरा किसने किया था? पूरा जगत सिंह ने किया था,
इसलिए इसको कहता है जगत मंदिर, और फिर जगनिवास महल बाद में बनता है। ठीक है, अब हमारी बात हो रही है जो आगे की, ये जगनिवास है ना, ये जगत सिंह फर्स्ट आएगा ना, वो बनाएगा। ठीक है ना, जो आगे मैं आपको डीपली बता दूं। तो करण सिंह के बारे में इतना कुछ उल्लेख है नहीं। ठीक है ना, जगत सिंह जगत मंदिर का उल्लेख करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य इंपोर्टेंट बातें हैं। और इस जगत सिंह के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कल्प वृक्ष का दान दिया था, कल्प वृक्ष का दान किया। देखो ये जो जग मंदिर है ना, जग निवास, ये जग मंदिर, इसमें एक बार क्या कुरुम ने विद्रोह किया था, विद्रोह किया किससे, जहांगीर से। ठीक है ना, तब करण सिंह ने इसको यहाँ शरण दी थी। ठीक है ना, जग मंदिर में शरण दी थी। ये भी याद रखना कि कुरुम ने जब विद्रोह किया तो मेवाड़ के किस शासक ने शरण दी और कहां पर दी थी, तो जग मंदिर में शरण दी थी, उसमें शासक कौन है, करण सिंह। ठीक है, और राज सिंह के बारे में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया था, और जगत कल्प वृक्ष का दान दिया। मतलब कल्प वृक्ष मतलब वृक्ष बनाकर उसको अपने, जब राज्य का शासन मतलब राज तिलक होता है ना, उसमें जो राजा महाराजा थे वो अपने बराबर मतलब दान देते थे। ठीक है, और राय सिंह ने भी तुला दान दिया था, तुला दान यानी अपने वजन के बराबर, अपने वजन के बराबर दान किसने दिया, राय सिंह ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने योग्य है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो संधि किसने तोड़ी, मेवाड़ मंगोल संधि कब तोड़ती है, जगत सिंह के समय, क्योंकि जो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है पुनः शुरू होता है। इस बात का पता चलता है यहाँ दिल्ली। ठीक है ना, और दिल्ली से शाहजहां ने सादुल खां के नेतृत्व में, सादुल खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, और ये पुनः तोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, उस समय जगत सिंह कुछ नहीं बोलता है क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल थी नहीं। जैसे ये तोड़कर पुनः वापस आते हैं, फिर नया शासक आ जाता है राय सिंह। राय सिंह, अब मामला शुरू होगा वापस मेवाड़ मुगल संघर्ष। ठीक है ना, तो यहां तक आपने लिख लिया। अब बात करेंगे राय सिंह की। ये हमारा राजस्थान, राजस्थान दिन दिन बड़ा हो रही है डाबरा। ठीक है, रोएला ये है राय सिंह। ठीक है ना, और राय सिंह के साथ समय शासक कौन है, शाहजहां भी है, और उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है ना। कहा जाता है कि राय सिंह एक बार जैसलमेर गया था कृष्णा कुमारी विवाह करने के लिए। ठीक है ना, और बीच में आती है गोमती नदी, गोमती नदी। अब उत्तोड़ हली किने, राय सिंह ने, और नदी में पानी हल्लो मतलब मौसम हेला बिना अकॉर्डिंग बारिश थी ज्यादा,
और नदी में पानी तेज था, तो आपको पता ही है कि आपने कहते हैं कि आपकी शादी है 20 दिसंबर और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और आपने कहते हैं कि शादी है 25 दिसंबर से 5 ही है, मतलब फेरा आगे निकलेगा, तो आपके वो 5 दिन निकलते हैं वो आप ही जान सकते हो या ऊपर वाला जानता है। तो गोमती नदी में पानी ज्यादा था, तो इसलिए इसने यहाँ पे एक निर्माण कराया था राजसमंद झील का। ठीक है ना, राजसमंद झील का है राजसमंद में जैसा, ठीक है, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना, अब मैटर क्या शुरू होता है, देखो मजा आएगा। इस झील के किनारे पाल, मतलब ये पहाड़ बनते ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 चौकी। किस झील के किनारे 9 चौकी पाल बनी हुई है, तो आपको बताना है राजसमंद झील पे। ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे 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 25 शिलालेख है। ठीक है, 25 शिलालेख, और वो भी संस्कृत भाषा में। किसने लिखे हुए थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसने लिखे थे। और इसको क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपको इतिहास में, तो कला संस्कृति के बारे में पूछ लिया जाएगा, कि ज्योग्राफी की दृष्टि से पूछ लिया जाएगा कि राजसमंद झील किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है ना, और इस नदी के 9 चौकी पाल किस झील के किनारे है? तो आपको बताना है राजसमंद झील के किनारे। 25 शिलालेख कहां पर लिखे हुए हैं? तो 25 शिलालेख राज प्रशस्ति में पर लिखे हुए हैं। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है ना, आपको सारी बातें याद रखनी है। अब इस पर इतिहास किसका लिखा हुआ है? राय सिंह ने लिखा है, तो सीधा जाहिर सी बात है मेवाड़ का इतिहास होगा, मेवाड़ का इतिहास। अब इसमें तो पूरा इतिहास लिख नहीं पाए, तो अमर काव्य, बाकी वाला जो इतिहास है वो अमर काव्य में लिखा गया है मेवाड़ का। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ का इतिहास कहां पर लिखा हुआ है? इस राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर लिखा है, और बाकी वाला जो इतिहास है वो अमर काव्य में ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसकी भाषा पूछ ली जाएगी। 25 शिलालेख की जो भाषा है वो कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। किसने लिखा था? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। ठीक है ना, और ये एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है, प्रशस्ति, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, याद रखने योग्य चीज है ये। एक बार छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रायसिंह की उपाधि है विजय कट कातू, विजय कट कातू, ये इसकी क्या है? उपाधि। वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि अमर सिंह के बाद, अमर सिंह के समय संधि हो जाती है, वापस संधि टूटती कब है? जगत सिंह राय सिंह के समय। ठीक है ना, अब इसके समकालीन जो शासक वो कौन है? औरंगजेब। ठीक है ना, ये कहा जाता है कि टीका दौड़ शुरू करता है ये, कि मैं तो टीका दौड़ शुरू करूंगा। टीका दौड़ मतलब मान लो, लेकिन जो मुगलई चौक के माने समाप्त करता आगे बढ़ रही है कौन? राय सिंह। तब इसने एक उपाधि धारण की थी विजय कट कातू। विजय कट कातू की उपाधि किसकी है? राय सिंह की है, याद रखना। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। अब बात करेंगे आगे। बेटा तो क्लास कैसी है ये भी एक बार आप थम्स अप करके बता दो कि सर हाँ क्लास में मजा आ रहा है।
राम राम बताओ, क्लास करिए। समझ में आ रहा है ना आपको सारी बातें अच्छे से? ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। आगे का मैटर क्या है वो बात करेंगे। ये हमारा फिर राजस्थान और यहाँ है रायसेन। तो दिल्ली का कार्टून कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब नहीं, पहले शाहजहां बताता हूँ। थोड़ी एक कहानी रह गई पीछे हमारी। कहा जाता है कि एक बार हुआ ये, एक बार ऐसा हुआ कि शाहजहां बूढ़ा हो गया था और इसके पुत्र थे दारा, सुजा, औरंगजेब व मुराद। इनके बीच में आपस में कड़ाकड़ी स्टार्ट है की, मतलब राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में क्या हो गया? संघर्ष। ठीक है, संघर्ष हो गया। तो उस समय दारा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, सीधा साधा आदमी था, बहुत ही मतलब इन्होंने कहा जाता है कि अरबी में रामायण और महाभारत का मतलब ट्रांसलेट किया हुआ था। ठीक है ना। तो दारा यार गुजरात से आ रहा था उस समय, ठीक है ना। और उस समय औरंगजेब ने इसको कर लिया था कैद। तब इसने राय सिंह को कहा भाई, किसने? दारा ने, कह देखो आप ही हो इस मारवाड़ मतलब पूरे राजपूताना के साहसी योद्धा आप ही हो, तो आप ऐसा करो मेरी सहायता करो, और यदि आप सहायता नहीं कर सकते हो तो मुझे आप 1000 सैनिक दे दो, जिसकी वजह से मैं मेरे पिता को कैद से छुड़ा सकता हूँ। तब राय सिंह ने कहा कि भाई मेरे लिए तो आप चारों जो राजकुमार हो मेरे लिए तो बराबर हो, ठीक है ना। तो मैं किसके विरुद्ध सहायता करूं? एक के विरुद्ध सहायता करूं, दूसरा नाराज हो जाए, दूसरे को मनाओ, तीसरा नाराज हो जाए, ठीक है ना। तब ये बात औरंगजेब को पता चलती है। तब औरंगजेब को लगता है कि भाई नहीं, राज सिंह अपने घरे राके जो टापर है, मतलब अपने कंद रहे जो आदमी है, ठीक है ना। क्योंकि उसने मतलब सपोर्ट किया है, मतलब यदि वो चाहता तो 1000 सैनिक भेज सकता था, या वो उसमें खुद आ सकता था और इस विद्रोह का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं इतिहास को कुछ अलग ही लिखता था, ठीक है ना। तब औरंगजेब इसका मतलब बड़ा हो गया फैन, ठीक है ना। अब यहाँ शासक बनता है कौन? शाहजहां को हटा देते हैं। अब यहाँ का जो शासक बनता है वो बनता है कौन? अरे दिल्ली नो नयो शासक कौन बनी? औरंगजेब जी बनी। जावना कहीं डरो कहीं है। औरंगजेब, ठीक है ना, नया शासक बनता है। और एक चीज याद रखनी है आपको, 1669 और 1679। अब पहले कहा जाता है इसके बहुत अच्छे संबंध थे किसके बीच? औरंगजेब और राय सिंह के बीच। लेकिन कहीं घना एज है नहीं, वे थोड़ा दिन चलिया गए। जिस आदमी से ज्यादा रखते ना उस आदमी को अक्सर वही आदमी हमारे सामने आता है। ये इतिहास में भी बातें चली आ रही थी और वर्तमान में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है। संबंध अच्छे थे किस कारण